आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। कश्मीर बिल्कुल महफूज है, अब वक्त आ गया है उसकी माशियत के साथ खड़े होने का। मरकजी वजीर राम मोहन नायडू का बयान। मरकजी सिविल एविएशन के वजीर राम मोहन नायडू की जानिब से जुमारात को कहा गया है ये कश्मीर की माशियत के साथ खड़े होने का वक्त है और लोगों से अपील की गई है कि वो दोबारा वादी का दौरा करें। नामानगारों से बात करते हुए राम मोहन नायडू ने कहा है कि जिस तरह से मुल्क भर के लोग पहलगाम हमले के बाद मुत्तहद हुए थे, ये कश्मीर की माशियत के साथ भी खड़े होने का वक्त है। उन्होंने कहा कि हम यहाँ कश्मीर की सियाहत को बहाल करने के लिए आए हैं। फ्लाइट ऑपरेशन दोबारा शुरू हो गया है, लोगों को दोबारा यहाँ का दौरा करना चाहिए, ये सैर के लिए महफूज जगह है। उनकी जानिब से श्रीनगर हवाई अड्डे पर सहूलियात का भी जायजा लिया गया। उन्होंने कहा कि श्रीनगर हवाई अड्डे पर फ्लाइट ऑपरेशन दोबारा शुरू हो गया है। मैं यहाँ मकामी लोगों से मिलना जिन्होंने आवाज दी है कि सियाहत को बहाल किया जाना चाहिए। हुकूमत इस सिलसिले में तमाम जरूरी इक़दामात उठाएगी। क्या जौहरी हथियार एक बदमाश कौम के हाथ में महफूज है? वज़ीर दिफा की जानिब से पाकिस्तान को जौहरी ब्लैकमेल करने का मुतालबा करने पर कहा गया। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की जानिब से जुमारात को श्रीनगर का दौरा किया गया और मसला अफवाज के साथ बातचीत की गई। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर मुबारकबाद भी पेश की। वहीं राजनाथ सिंह की जानिब से पाकिस्तान की एटॉमिक हथियारों को संभालने की सलाहियत पर भी तनकीद की गई और कहा गया कि आलमी दुनिया जो की एटॉमिक हथियार पाकिस्तान जैसी बदमाश कौम के हाथ में है, क्या वो महफूज है? उन्होंने कहा कि दुनिया जानती है कि हमारी फौज का मकसद दुरुस्त है और जब वो हदफ को निशाना बनाती है तो वो गिनती दुश्मनों पर छोड़ देती है। आज दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान का अहद कितना मजबूत है, इस बात का अंदाजा इस चीज से लगाया जा सकता है कि हमने उनकी एटॉमिक ब्लैकमेलिंग की भी परवाह नहीं की। पूरी दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान ने कितनी गैर जिम्मेदारी से भारत को धमकियां दी थी। आज श्रीनगर की सरजमीन पर उसे हम एक एटमी हथियार दे सकते हैं या नहीं? ये गैर जिम्मेदार और बदमाश कौम में यकीन रखता हुआ है कि पाकिस्तान के जौहरी हथियारों को IAEA में लेना चाहिए। वज़ीर दिफा की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का भी सहारा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मसला अफवाज की क़यादत को दिया गया। उनकी जानिब से जम्मू और कश्मीर के लोगों की तरफ से पाकिस्तान और दहशतगर्दी के खिलाफ जाहिर किए गए गुस्से को भी तारीफ की गई। जनूबी कश्मीर के त्राल में तसादुम में जैश ए मोहम्मद के 3 दहशतगर्द हुए हलाक। जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिले के नारद गांव में जुमारात को सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मसला तसादुम में जैश ए मोहम्मद के 3 दहशतगर्द मारे गए हैं। औहदेदारों की जानिब से बताया गया है कि तीनों दहशतगर्दों की शिनाख्त आसिफ अहमद शेख, आमिर नजीर वानी और यावर अहमद भट्ट के तौर पर की गई है, जो कि जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिले के ही रहने वाले थे। मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में 48 घंटों के अंदर ये दूसरा एनकाउंटर हुआ है। इससे पहले श्रीनगर में फौज की 15 कोर के हेडक्वार्टर ने एक्स पर बताया था कि 15 मई 2025 को इंटर एजेंसी के मखसूस इंटेलिजेंस इनपुट की बुनियाद पर हिंदुस्तानी फौज, जम्मू और कश्मीर पुलिस और श्रीनगर सेक्टर CRPC की तरफ से नौदर त्राल अवंतीपुरा में एक मुहासरा और तलाशी ऑपरेशन शुरू किया गया था। फायर और एक शदीद गोलाबारी में ऑपरेशन ये जारी रहा था। पुलवामा जिले के अवंतीपुरा सब डिवीजन के त्राल इलाके में जुमारात को सिक्योरिटी फोर्सेस और छिपे हुए दहशतगर्दों के दरमियान गोलीबारी शुरू हुई, जिसके बाद उन्हें ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बड़ा दावा करते हुए कहा गया कि हिंदुस्तान अमेरिका को 0 टैरिफ तिजारती मुआहदे की पेशकश कर रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुमारात को कहा है कि हिंदुस्तान ने अमेरिका के साथ 2 तरफा तिजारती मुआहदे करने की पेशकश की है, जिसमें बुनियादी तौर पर तजवीज़ किया गया है कि अमेरिका सामान की एक हद पर कोई भी टैरिफ नहीं लगाएगा। उन्होंने कहा कि वो हमें एक मुआहदे की पेशकश कर रहे हैं जहां बुनियादी तौर पर वो लफ्जी तौर पर हमसे कोई भी महसूल वसूल करने के लिए तैयार हैं। ट्रंप की जानिब से कतर के दारुल हुकूमत में कारोबारी ओहदेदारों से मुलाकात के दौरान ये बयान दिया गया है, जहां वो अपने सरकारी दौरे पर हैं। ताहम ट्रंप ने मज़ीद तफसीलात पेश नहीं की है। अमेरिकी सदर ने यह भी कहा है कि उन्होंने अपील की है CEO टिम कॉक से और कहा है कि वो हिंदुस्तान में मज़ीद मैन्युफैक्चरिंग सहूलियात कायम करने का अपना मंसूबा तुर्क कर दें और उसके बजाय अमेरिका में उन प्लांट्स की तामीर पर तवज्जो दे। ट्रंप ने मजीद कहा कि अपील अमेरिका में अपनी पैदावार में इजाफा करने की गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि एप्पल भी अमेरिका में अपनी पैदावार में इजाफा करेगा। डल झील के करीब मरम्मत की पॉलिसी बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से पैनल तश्कील दिया गया। डल झील के करीब मरम्मत की पॉलिसी बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से पैनल तश्कील दिया गया है। जम्मू और कश्मीर हुकूमत ने डल झील के 200 मीटर के अंदर वाक़ा इमारतों और मकानात की मरम्मत और ताज़ीनो आराइश के लिए एक पॉलिसी का मशवरा तैयार करने के लिए एक कमेटी की तश्कील की मंजूरी दे दी है। इस हवाले से हुकाम की जानिब से हुक्मनामा जारी करके इत्तला दी गई है।
पाकिस्तान में किसी जोहरी तनसीब से तबाहकारी का इखराज नहीं हुआ है, IAEA की जानिब से इत्तला दी गई। हिंदुस्तान की उन खबरों की तरदीद के चंद दिन बाद जबकि पाकिस्तान के कराना हिल्स के इलाके में मुबैना तौर पर एक जोहरी मरकज वाक़ा था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक फिजाई हमले के दौरान वो मारा गया था। बैनुल अक़वामी जोहरी तोविनाई एजेंसी यानी IAEA की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान ने किसी भी जोहरी तनसीब से कोई भी तबाहकारी का इखराज नहीं किया था। IAEA ने अपने एक ईमेल में बयान में कहा है कि IAEA को दस्तयाब मालूमात की बुनियाद पर पाकिस्तान में किसी भी जोहरी तनसीब से कोई भी तबाहकारी का इखराज या रिलीज नहीं हुआ था। आलमी न्यूक्लियर वॉच डॉग ने यह बयान पाकिस्तान में जोहरी लीक होने की इत्तलात पर अपने सवाल के जवाब में दिया है। उनकी जानिब से ये बयान एयर मार्शल AK भारती के पीर के रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के कुछ दिन बाद सामने आया है, जिसमें उनकी जानिब से ये कहा गया था कि हिंदुस्तानी मसला अफवाज ने पाकिस्तान में कराना हिल्स में जोहरी तनसीब को निशाना नहीं बनाया था। कर्नल सोफिया कुरैशी को निशाना बनाने वाले रिमार्क्स पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रुकने पार्लियामेंट विजय सिंह की दरख्वास्त पर जुम्मा को समाअत करने की बात कही गई। मध्य प्रदेश के वजीर के जरिए कहे गए हर अल्फाज को उस वक्त जिम्मेदारी के एहसास के साथ होना चाहिए जबकि मुल्क ऐसी सूरत हाल से गुजर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जुमेरात को कहा गया है, वाज़ेह रहे तो वो उस वक्त मध्य प्रदेश के वजीर विजय शाह को फटकार लगाते हुए जो कि कर्नल सोफिया कुरैशी को निशाना बना रहे थे, उन्होंने अपने रिमार्क्स के लिए FIR का सामना करने पर ये कहा है। वहीं चीफ जस्टिस BR गवई की जानिब से शाह के वकील से कहा गया है कि आप किस किस्म की बयानात दे रहे हैं, आप हुकूमत के जिम्मेदार वजीर हैं। बेंच की जानिब से जिसमें जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मेसी भी शामिल थे, उन्होंने कहा है कि अदालत उज़्मा जुम्मा को शाह की अर्जी पर समाअत करेगी जिसमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के 14 मई के हुक्म को चैलेंज किया गया था, जिसमें उनके खिलाफ तबसरों के लिए FIR दर्ज करने की हिदायत भी दी गई थी। CGI की जानिब से शाह के वकील से कहा गया है कि जब ये मुल्क ऐसी सूरत हाल से गुजर रहा है तो एक जिम्मेदार वजीर होने के नाते कहे गए हर हमले या फिर अल्फाज को जिम्मेदारी के एहसास के साथ ही होना चाहिए। टेरर फंडिंग के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट की जानिब से रुकने पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद की जमानत की दरख्वास्त पर NIA को नोटिस जारी किया गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने जुमेरात को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को शेख अब्दुल रशीद, जिसे इंजीनियर रशीद के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें बारामूला से मेंबरान पार्लियामेंट की तरफ से दायर की गई बाकायदा जमानत की अर्जी पर जुमेरात को नोटिस जारी किया है। इंजीनियर रशीद उस वक्त दहशतगर्दी के माली मुआवनत के मामले में तिहाड़ जेल में कैद है। उन्हें NIA ने गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम एक्ट यानी UAPA के तहत 2017 के दहशतगर्दी के फंडिंग केस में मुबैना तौर पर मुलव्विस होने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। वहीं मजीद बरान रशीद ने दूसरी अपील में अपने खिलाफ लगाए गए इल्जामात का मुकाबला किया है। कार्रवाई के दौरान NIA के वकील ने अपील दायर करने में 1104 दिन की ताखीर का निशानदही की है और दलील दी है कि कानूनी दफात के मुताबिक 90 दिन से ज्यादा की ताखीर को मुआफ नहीं किया जा सकता। और जनूबी कश्मीर के शोपियां जिले में रनबियारा नदी से एक नामालूम लाश हुई बरामद। जनूबी कश्मीर के शोपियां जिले के बुखरी हलान इलाके में जुमेरात की सुबह नदी रनबियारा से एक नामालूम लाश बरामद हुई है। एहलकार की जानिब से बताया गया है कि मकामी लोगों ने रनबियारा में नामालूम लाश देखी है, जिसके बाद उन्होंने मकामी पुलिस यूनिट को इत्तला दी जो कि फौरन ही मौके पर पहुंच गई। उन्होंने बताया है कि लाश को शिनाख्त और दीगर कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। देर आसना पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया है और लाश की शिनाख्त का पता लगाने के लिए भी काम जारी है। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर ने, क्योंकि आपकी सेहत है हमारी तरजीह। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।